नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। 11 फरवरी है। दिल्ली कूच को का जो किसानों ने आह्वान दिया हुआ उसको सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज पूरे दिन हरियाणा में क्या घटनाक्रम रहा उसकी बातचीत करने के लिए जींद से मेरे साथी विजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। तो विजेंद्र जी, आज पूरा दिन हरियाणा में क्या घटनाक्रम होता रहा किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पूरा दिन जींद के अंदर एक जो बड़ी घटनाक्रम ये हुई कि आज जींद पुलिस ने बॉर्डर को दोनों तरफ से सील कर दिया और बिना किसी एडवाइजरी के, सबसे बड़ी बात, बिना किसी एडवाइजरी के बॉर्डर को दोनों तरफ से सील कर दिया, जिससे एक तो दिक्कत ये हुई, जो दिल्ली की तरफ से, हरियाणा की तरफ से जो लोग पंजाब की तरफ जा रहे थे, वो बॉर्डर पे जाके वापिस आ रहे थे 15-15, 20-20 किलोमीटर। कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई, कोई लोगों को बताया, रूट डाइवर्ट नहीं किया गया। पुलिस अपने तरीके से सिर्फ अरेंजमेंट्स कर रही है, किस तरीके से किसानों को रोका जाए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कितने हजारों लोग परेशान हुए। सैकड़ों की संख्या में जो नरवाना है, दाता सिंह खनौरी बॉर्डर के पास ट्रक खड़े हो गए हैं। ट्रक वालों के लिए कोई किसी तरह की खाने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि एक तरह से, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है बॉर्डर के ऊपर। और जो कम्यूटर्स है, जो वहां पर वाहन जा रहे थे पंजाब की तरफ, वो आज बहुत डिस्टर्ब हुए, बहुत परेशानी हुई। पुलिस ने पूरी तरह से ये तैयारियां कर ली हैं कि किसी भी तरीके से पंजाब के किसानों को हरियाणा में न आने दिया जाए। और बॉर्डर पर मीडिया की एंट्री भी बैन कर दी। सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया की एंट्री बॉर्डर के ऊपर बैन कर दी गई। हमने काफी कोशिश की कि बॉर्डर के ऊपर तैयारियां देखी जाए, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी कि किस प्रकार की तैयारियां पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस क्या जो अगला कदम पुलिस का होगा, बोलने से भी सभी अधिकारी बच रहे हैं। कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया की एंट्री वहां पर बैन है। दोनों रास्ते बिना किसी एडवाइजरी के बंद कर दिए हैं। यानी कि पुरजोर तरीके से कोशिश है किसी भी तरीके से किसानों को रोका जाए। खुद हरियाणा के जो सीआईडी चीफ है आलोक मित्तल, उन्होंने बॉर्डर का दौरा किया। एक एक उन्होंने पॉइंट्स को जांचा, सिक्योरिटी पॉइंट्स को जांचा कि किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ताकि जो 13 फरवरी को किसानों का कूच है वो हरियाणा के अंदर किसी भी सूरत में एंट्री न कर पाए। और 3 पॉइंट खनौरी बॉर्डर पर बनाए गए हैं, दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर, दूसरा पॉइंट उझाना गांव के पास, और तीसरा पॉइंट नरवाना के पास बनाया गया है। इसी प्रकार से सिरसा के अंदर पॉइंट बनाए गए हैं, डबवाली में। उसके अलावा जो दूसरे पॉइंट बनाए गए हैं वो कैथल में बनाए गए हैं, शंभू बॉर्डर अंबाला पे बनाए गए हैं, कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं, करनाल में बनाए गए हैं। अलग अलग जो जिले हैं, लेकिन खास तौर पर जो पंजाब के साथ लगती सीमाएं हैं, वहां पर इस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि वहां पर मीडिया की एंट्री भी सभी बॉर्डर पर बैन कर दी गई है। जी सचिन। जी जी, विजेंद्र जी, तो इसमें जैसे कि आज मैं जींद आया था रैली की कवरेज के लिए, आपसे मुलाकात भी हुई थी। तो रास्ते में जैसे ही मैं रोहतक से जींद में एंटर कर रहा था तो रोहतक पुलिस ने एक तरफ का रोड पूरी तरह से बहुत बड़ा कंटेनर लगा करके क्लोज कर रखा था। और जो जो ट्रैफिक था उसको रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा था। और जब मैं वापस आया करीब 3 साढ़े 3 बजे, तो उस समय हरियाणा पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की ड्रेस के अंदर और भी काफी सारे लोग थे, एंटी राइट व्हीकल खड़े थे और पूरी तरह से मॉक ड्रिल चल रही थी। तो जो ट्रैफिक से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो एक तरह का जो माहौल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक 13 तारीख का किसानों ने आह्वान किया, अभी तक किसान एंटर उन्होंने नहीं किया है, किसी तरह का संघर्ष नहीं किया है। और अभी तो एक यूनियन मिनिस्टर से उनकी एक राउंड ऑफ टॉक हो सकता है वो कामयाब हो जाए। लेकिन जो इस तरह का एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, अब ये ट्रिगर करेगा पैनिक लोगों में, और या फिर ये लोगों के पैनिक को या एश्योरेंस देगा, ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो विजेंद्र जी, जो इंटरनेट बैन किया है 7-8 डिस्ट्रिक्ट में, उससे क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, इंटरनेट, हमने कल भी इस बारे में चर्चा की थी। किसानों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आज जींद के एक गांव है बेलर खां, वहां किसानों की मीटिंग हुई और ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कल परसों फिर मीटिंग होगी। जो बॉर्डर के साथ लगते हरियाणा के गांव हैं,
ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पंजाब के किसान आते हैं तो हरियाणा के किसान भी यहाँ पे एक्टिव होंगे। उझाना, बेलर खां और धनौरी और काफी जो बॉर्डर के साथ लगते गांव हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर जिस दिन किसान जींद के अंदर, हरियाणा के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, जो बॉर्डर के एरिया के लगते गांव हैं हरियाणा के, वो उनके समर्थन में खड़े हो जाएं। आज बेलरखा गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी मीटिंग चल रही है गांव गांव काफी किसानों की। ये पुलिस की समझ से परे है और उनकी जानकारी से परे है इस तरह की बातें, क्योंकि जो अंदर खाते एक सॉफ्ट कॉर्नर जो सपोर्ट है हरियाणा के किसानों की, वो है पंजाब के किसानों को। और जिस प्रकार की तैयारियां पुलिस कर रही है, जिस तरीके का मैसेज पुलिस देने की कोशिश कर रही है, उससे हरियाणा के जो किसान हैं उनमें एक तरह की ये जो चीज, ये जो भावना है, जो इमोशंस है, वो क्रिएट हो रहे हैं कि पुलिस, जो किसान है पंजाब के, एट्रोसिटी होगी, अत्याचार होगा, लाठीचार्ज होगा। ऐसे में जो एक्शन का रिएक्शन है वो अभी से शुरू हो गया हरियाणा के किसानों में, जो बॉर्डर के साथ लगते गांव हैं, कि किस प्रकार से इकट्ठे होके पंजाब के किसानों की मदद करनी है। जिस दिन वो आएंगे, बॉर्डर खुलवाना है या पीछे से सपोर्ट उनको करनी है, कैसे बैकअप देना है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। और ये माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, हालांकि पुलिस अपने तरीके से मैसेज देने का कोशिश कर रही है कि हम किसी भी सूरत में किसानों को एंट्री नहीं करने देंगे, दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन साथ ही मैंने आपको ये बताया, ये बिना किसी तैयारियों के कम से कम रूट डाइवर्ट करने चाहिए थे। बताना चाहिए था कि आगे रास्ता बंद है। नरवाना से खनौरी दाता सिंह बॉर्डर तक 15-20 किलोमीटर लोग सफर करके आते, फिर पता चलता है बॉर्डर बंद है, ब्लॉक है, आपको वापस जाना पड़ता है। बच्चे, एम्बुलेंस भी मैंने देखा, एम्बुलेंस मरीज को लेके आई थी, हमारे पास विजुअल्स हैं, वीडियो हैं, वो अपना जो सायरन है वो बजाते हुए आई थी, लेकिन जब बॉर्डर ब्लॉक देखा तो यू टर्न लेके उसको वापस जाना पड़ा। पेशेंट्स उसमें थे। तो इस तरह की जो जो सिचुएशन है, जो तैयारियां हैं, ठीक है, पुलिस अपने तरीके से कर रही है, हरियाणा सरकार अपने तरीके से निपट रही है, लेकिन एक जो स्ट्रीमलाइन होती है, जो व्यवस्था होती है, वो इसमें देखने को नहीं मिल रही है। बहुत सख्ती जिस प्रकार से की जा रही है, लेकिन बिना किसी तैयारियों के ये चीजें की जा रही है, जिससे आम जनता भी परेशान है। और मुझे ये लगता है कि जो एक्शन का रिएक्शन है, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। जितनी सख्ती हो रही है, बॉर्डर के आसपास लगते गांव वो भी एक्टिव हो रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि 13 तारीख को हरियाणा के किसान भी उनके समर्थन में खड़े हो जाए, ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इतना जरूर है, पुलिस अपने तरीके से, जैसे पिछली बार जो फेलियर हुआ था, अब की बार ये कोशिश कर रही कोई फेलियर ना हो, क्योंकि खुद सीआईडी चीफ हरियाणा के बॉर्डर्स का जायजा ले रहे हैं। आज विजिट किया, बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, और बॉर्डर्स को पूरी तरह सील कर दिया है। 2 दिन पहले ही दोनों तरफ के रास्ते, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और बिना किसी जी एडवाइजरी के सब है। जी विजेंद्र जी, तो इस सब को देख के ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि जो यूनियन मिनिस्टर के साथ किसानों की मुलाकात होने वाली है, हो सकता है कि उसका वो किसी कंक्लूजन पे खत्म ना हो, किसान ना माने 13 फरवरी को वो शंभू बॉर्डर से या जिस भी जो भी अलग अलग रास्तों से वो एंटर करते हैं, वो एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे निपटना कैसे है, शायद पुलिस ने पूरा मन बना लिया है, यही लगता है। तो विजेंद्र जी, आज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि 10 मिनट का हम तो आज हम यही खत्म करते हैं। आखिरी आपकी 1 मिनट, आप कुछ कहना चाहें तो। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग बिल्कुल तय है कि पुलिस ने मन बना लिया है। कहीं कीले गाड़ दी गई हैं, कहीं जो कंटीली तारें लगा दी गई हैं। जो दिल्ली की सीमा पर अरेंजमेंट्स थे, वो हरियाणा की सीमाओं पे अभी से कर दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी तरीके से रोका जाए। पुलिस अपने तरीके से पूरा मन बना चुकी है। वार्ता सक्सेस हो, कामयाब हो या फेल हो, ये कल देखने वाली बात होगी क्या कल जिस तरीके से मीटिंग बुलाई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस ने 2 दिन पहले ही बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया है और मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। इससे आम जनता भी काफी परेशान दिख रही है। जो ट्रक हैं, जो लंबे दूरी तय करके आते हैं अलग अलग स्टेट से, उनको सामान पहुंचाना होता है, वो भी सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर खड़े हो चुके हैं। और एक तरीके का माहौल 2 दिन पहले ही हरियाणा के अंदर बन गया है। अब देखना ये होगा कि परसों क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर कल वार्ता सफल नहीं होती है, तो एक बड़ा जो नजारा है, एक बड़ी जो स्थिति है, किसी भी तरह की स्थिति हमें 13 तारीख को देखने को मिल सकती है। जी जी सर। जी, धन्यवाद विजेंद्र जी, और हम कल शाम को फिर मिलेंगे पूरे दिन की चर्चा के लिए। नमस्कार।